सदनों ने इस्तीफा दिया है, क्या है ना? सबसे पहली बात तो ये मुझे भी नहीं मालूम था कि हमारे नौ सभासद सिद्धार्थनगर जा करके आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को इस्तीफा दिए हैं। हमको ये चीज़ मालूम थी कि एक सभासद वार्ड नंबर 9 के पति श्री राम गुप्ता द्वारा कई बार कर्मचारियों द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसमें मैंने कई बार सुलह समझौता करवाया और अपने ही कर्मचारियों को दबा करके उनको समझा बुझा करके मैं किनारे कर दिया। विगत 13 तारीख में श्री राम गुप्ता द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप जो नगर पंचायत की बनी है सभासदों की, उसमें उनके द्वारा सभी कर्मचारियों को चोर कहा गया, उनके बाप की तानाशाही कही गई और एक विजय लाइनमैन जो एससी समाज से बिलोंग करता है, बहुत मेहनत करता है, मैं जानता हूँ, उसको लाइनमैन कह करके उसको चोर बनाए और वो उन्होंने कहा कि किसी का वो सुनते नहीं हैं। उसके बाद हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय के ऊपर दबाव बनाया गया कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। मुझे पता चला सुबह कि हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी सब धरने पे बैठे हैं। विश्वास मानिए, मैं सुबह 8:30 बजे उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को ख़त्म करिए और कार्य को जारी रखिए, मैं इस पर उचित कार्रवाई करवाऊंगा। दूसरे दिन पता चलता है कि ये लोग सिद्धार्थनगर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के पास जा करके 9 लोग एक सादे पन्ने पे अपनी मांग को लिख करके और हस्ताक्षर करके ये कहते हैं मैं अपना इस्तीफा देता हूं। आप पत्रकार महोदयों के समक्ष मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह सभासद जो कि मुझसे बड़े हैं, लगभग उसमें 60% लोग 70% लोग मुझसे बड़े हैं, मैं हमेशा सम्मान की नज़र से देखा हूं। उसी में से एक सभासद ने जबरन मुझसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की, जिसकी मृत्यु नेपाल में हुई थी और सोशल मीडिया पे उनके बेटे और कई लोगों ने उसको वायरल किया था। जबकि सारी चीज़ दिखाई दे रही है, ये नियमता है कि जहां भी जिसकी मृत्यु होती है मृत्यु प्रमाण पत्र वो वहीं का बनता है, मगर जबरन बनवाने की कोशिश की गई। मैं उसमें साफ मना कर दिया तो मुझसे ये कहा गया कि आपके हस्ताक्षर का उसमें कोई मतलब नहीं है। मैं से ये पूछना चाहता हूँ, मेरे वार्ड के बारे में, मेरे नगर के बारे में मेरे डीएम साहब को मालूम रहता है या मेरे अधिशासी अधिकारी महोदय को मालूम रहता है? मेरे किसी भी अधिकारी को मेरे नगर के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी कि कौन सा व्यक्ति कहाँ रहता है, क्या नाम है, हमें लोगों से पूछा जाता है। और केंद्र सरकार की मंशा है कि कोई भी गलत काम इस नो मैंस लैंड बॉर्डर पे ना होने पाए, इसकी देखरेख विशेष तौर से की जाए। सबसे बड़ी बात उसको मना, हमारे ऊपर इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी गलत काम करने के लिए। मैंने साफ मना कर दिया और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं अपने इस देश के प्रति, अपने नगर पंचायत के प्रति कोई गलत काम नहीं करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपने चेयरमैनी पद से भी त्यागपत्र देना पड़े, मैं एकदम तैयार हूँ। जिस हिसाब से आपके सभासदों ने डीएम कार्यालय में जाकर इस्तीफा की पेशकश करी, क्या वो प्रोविजनल है? आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई इस्तीफा शासन स्तर पे दिया जाता है, उसकी पुष्टि राज्यपाल करता है और एक सादे कागज पे किसी का इस्तीफा नहीं माना जाता है। अब उनकी क्या मंशा है तो मैं नहीं बता पाऊंगा। एक बात मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, मेरा वो कर्मचारी जो हाउस सोर्सिंग का है वो 10,000 रुपए पे नौकरी करता है और वो हमारे घरों का कूड़ा करकट, यहाँ तक कि बच्चों द्वारा लैट्रिन को सड़क पे फेंक दिया जाता है, उसको साफ करता है। मैं उसके खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा, इसके लिए मुझे चाहे जो करना। आपके कहने का तात्पर्य है कि आपके सभासद आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जबकि उनका मानना है कि आपने नगर पंचायत में काफी अनियमितता बरती है। हमारी जांच 10 महीने से शासन स्तर से हो रहा है। पहले जिले स्तर से जांच हुई, उसके बाद कमिश्नर स्तर से जांच हुई, आज शासन स्तर से मेरे और सोहरतगढ़ नगर पंचायत में जांच हो रहा है। मैं जांच करने में कहाँ पीछे हट रहा हूँ, मैं जांच करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ
कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता।